दिल्ली में रहकर कृष्ण जी का ये मंदिर नहीं घूमा तो कहाँ घूमा। आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। यह वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद सूरदास मंदिर का है जो तिलपत गांव में स्थित है। आज हम आ चुके हैं तिलपत गांव में स्थित सूरदास मंदिर। खासकर यहाँ पर मंगलवार को बहुत ही भीड़ देखा जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के चारों तरफ से यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत भारी मात्रा में भीड़ लगती है। सूरदास जी के समाधि की परिक्रमा करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और सूरदास जी की समाधि की परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि सूरदास जी की समाधि की परिक्रमा करने से हमारे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। हम पहुँच चुके हैं सूरदास मंदिर की समाधि के पास। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। यह सूरदास जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर जाकर हम सूरदास जी के चरणों का स्पर्श करके अपनी मन्नत मांगेंगे और मन्नत पूरी होने पे दोबारा यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हम मथुरा वृंदावन ही आ गए हैं। यह बहुत ही सुंदर जगह है। यह वही कुंड है जहाँ पे कभी पांडवों का राज हुआ करता था। तिलपत गांव उन्हीं 5 गांवों में से एक है जिन्हें पांडवों ने कैरवों से मांगा था। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस गांव का विशेष महत्व है। बताया जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ यज्ञ भी किया था। वर्ष 1932 के करीब यहाँ श्री 1008 किशोरी शरण जी महाराज बाबा सूरदास आए थे। गांव वाले बताते हैं कि बाबा मूल रूप से गढ़वाल उत्तराखंड के थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वह यहीं के होकर रह गए। बाबा की ठीक उम्र के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन उनका शरीर 1969 में रक्षाबंधन के दिन पंचतंत्र में विलीन हुआ था। उनके निर्वाण के उपरांत वहाँ पर उनकी समाधि बना दी गई। बाबा सूरदास का मंदिर मथुरा रोड के करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा रोड से सराय ख्वाजा होकर यहाँ लोग पहुँचते हैं। दिल्ली के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर रही आगरा नहर के साथ साथ चलने पर यहाँ पहुँच सकते हैं। मीठापुर, हरिनगर, मोरलबंद और बदरपुर गांव के लोग यहाँ इसी रास्ते से होकर बाबा के मंदिर पहुँचते हैं। सूरदास जी के मंदिर आने के बाद मन को बहुत ही शांति मिलती है और यहाँ पर महादेव के दर्शन करने को भी मिलते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने को भी मिलते हैं और राम सीता जी के दर्शन करने को भी मिलती। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है और शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक है। दोपहर में 12 से 4 तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप कभी भी सूरदास मंदिर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सुबह 9 बजे के बाद दोपहर 12 बजे तक ही आएँ या तो 4 बजे के बाद आएँ। यह मथुरा वृंदावन जैसा ही समय है जैसे मथुरा वृंदावन में 4 बजे के बाद ही भगवान के दर्शन होते हैं और 12 बजे से पहले। अब हम आ चुके हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आज बहुत ही भीड़ है। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए चारों तरफ से श्रद्धालु आए हैं, इसलिए मंदिर में बहुत ही भीड़ है और लाइन लगी पड़ी है काफ़ी। आप देख सकते हैं मंदिर में कितना भीड़ है और लाइन लगा हुआ है। तो एक एक करके हम सभी भगवानों के दर्शन करेंगे। यहाँ पे भजन और कीर्तन होता रहता है क्योंकि सूरदास जी जब तक जिंदा थे और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ कृष्ण के लिए भजन कीर्तन करा और अपनी पूरा जीवन कृष्ण के ऊपर ही छोड़ दिया और वहाँ पे उनके नाम से उन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली। यह वह कृष्ण मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी की
पूजा की जाती है और यहाँ पे हर वक्त भजन कीर्तन होता रहता है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बांके बिहारी मंदिर में ही आ चुके हैं और कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। अगर आपको मेरी जानकारी और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वही कुआं है जहाँ कृष्ण जी कभी यज्ञ किया करते थे बैठकर। आज यहाँ पे लंगर है, मंगलवार का दिन है तो सभी लंगर खाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे प्रसाद के रूप में पूड़ी, हलवा, खीर, सब्जी खिलाई जाती है भारी मात्रा में श्रद्धालुओं को, और ये लंगर हर मंगलवार को होता है।